तो जनवरी का जो है कंप्लीट हमारा हो चुका है करंट अफेयर। अब हम फरवरी के बारे में वन लाइनर हैं वो पढ़ेंगे। ऐसे ही सभी जनवरी से लेकर सितंबर तक जो है कंप्लीट हम करने वाले हैं। रिवीजन मान सकते हैं आप, रिवीजन सीरीज़, क्योंकि वन लाइनर में ज़्यादातर रिवीजन होती हैं। आपने पहले अच्छे से तरीके से पढ़ी हैं वो चीज़ें। इसके बाद हम MCQ की सीरीज़ भी लेके आऊँगा एक में, जिसमें हम लगभग 500-600 जो है MCQ करेंगे। तो चलिए फरवरी 2020 का ये वन लाइनर हम करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक अच्छे तरीके से सुने ध्यान से, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम फरवरी की हम बात करें तो जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है जोको विडोडो, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। मतलब ये इंडोनेशिया के पहले भी राष्ट्रपति थे और दोबारा भी ये यही चुने गए हैं। जम्मू और कश्मीर से पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है फरवरी मंथ का है, क्योंकि यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है इस पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो अब वर्तमान में इस स्थान पर कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम जब जनवरी फरवरी से स्टार्ट करें तो कुछ ऐसे पद भी हैं जो खाली हो चुके हैं, उन स्थान में कुछ नई नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल तो ये वही हैं, राधा कृष्ण माथुर है, क्योंकि ये दोनों की नियुक्ति साथ साथ हुई थी, लेकिन इन्होंने इस पद को छोड़ दिया था, ठीक है। तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को UT बना दिया गया। अब बात करते हैं हाल ही में UAE में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो पवन कपूर को। पूर्व सांसद गुरुदास दास गुप्ता का 83 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर को निधन हो गया। उनकी राजनीति दल के उप महासचिव के रूप में कार्य किया, तो CPI के वो हैं उप महासचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया। CPI के किस पूर्व नेता पूर्व संसद सदस्य का हाल ही में निधन हुआ, तो गुरुदास दास गुप्ता। किस केंद्रीय मंत्री ने सैन्य और सैन्य तकनीकों सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता की, तो राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। PS श्रीधरन पिल्लई को किस पूर्वोत्तर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो मिजोरम का। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो UAE, ठीक है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। किसका भारतीय प्रवासी नागरिक OCI का दर्जा गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया, तो आतिश तासीर का, ठीक है। किस नेता ने 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नैतिक कारणों का हवाला देते हुए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के केंद्रीय मंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया, तो अरविंद सावंत ने। पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्हें भारत में चुनावी सुधारों की पुरजोर वकालत की थी, तो TN सेशन। और वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा है, ठीक है। तो TN सेशन का निधन हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक सेकेंड आप होल्ड करिए, हाँ थोड़ा आगे हो गया ये। तो अब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुने जाने वाले भारतीय कौन बने, तो नीता अंबानी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुनी गई हैं। किस देश ने बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति ईवो मोरालेस को शरण दी है, तो मैक्सिको ने। हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो प्रकाश जावड़ेकर को। किस पहली महिला अधिकारी को नौसेना सहबंद के रूप में विदेश में तैनात किया जाएगा, तो करबी गोगोई को, ठीक है, करबी गोगोई। क्लियर है यहाँ तक, करबी गोगोई। चलिए आगे देखते हैं हम। करबी गोगोई के बाद हम बात करें बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया, तो वशिष्ठ नारायण सिंह का। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो मेघालय। किस अभिनेता को IFFI के स्वर्ण जयंती के प्रतीक पुरस्कार के लिए चुना गया, तो रजनीकांत को। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसाबेल हुपर्ट को। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2019 किसको मिला, सुनीता सरावगी को। उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2019 के लिए, ये व्यास सम्मान बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, नासिरा शर्मा को। अब कुछ योजनाएं जो फरवरी 2020 की हम बात करें, किस
केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 31 अक्टूबर 2019 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सभी भत्ते मिल रहे हैं। तो जम्मू और कश्मीर। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर किया? तो लद्दाख के अंदर। भारत के किस राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया गया है? तो तुर्की। कन्या सुमंगला योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों में ढील दी है। मानदंडों के अनुसार किस कंपनियों को पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति होगी? गैर तेल कंपनियां। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है? दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय सुधारों के लिए एक नए चार्टर का अनावरण किया। इस चार्टर में कितने बिंदु हैं? तो 15 हैं। किस मंत्रालय ने स्वच्छ निर्मल तट अभियान 2019 किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बाल दिवस 2019 के अवसर पर किस राज्य ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो असम ने। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य ने गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना ऐप लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। अब बात करते हैं राष्ट्रीय और एवं राज्य की जो महत्वपूर्ण बातें हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? तो 90 क्षेत्रों में निर्वाचित किया गया था। और बीजेपी, निर्दलीय और जेजेपी के बीच में जो गठबंधन की यहाँ पर सरकार है, सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं जो जेजेपी पार्टी के। हाल ही में किस शहर में आयुर्वेद प्रशमाक देखभाल इकाई का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्रीय योजना पीएम किसान लागू करने पर सहमति व्यक्त की? तो दिल्ली। कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है? किस राज्य सरकार ने प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण, बिक्री और खरीद के लिए तुरंत जुर्माना लगाने का फैसला किया? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। किस मंत्री ने भारत में हिम तेंदुए की आबादी को निर्दिष्टित करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। प्रकाश जावड़ेकर, जो लास्ट क्वेश्चन प्रकाश जावड़ेकर तो हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें जीती? तो 105 सीटें जीती। अभी वर्तमान में वहाँ पर जो है शिवसेना, कांग्रेस और सीपीएम जो पार्टी है उनके बीच के अंदर जो है गठबंधन की सरकार है। उद्धव ठाकरे वहाँ पर सीएम है। कौन सा जिला गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बन गया? गांधीनगर। हरियाणा में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? तो भाजपा ने। जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक को किस राज्य के गवर्नर के रूप में स्थानांतरित? तो गोवा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में आयोजित किया गया? 5। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 सर्वाधिक सीटें तो झामुमो। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल तो झारखंड सीएम आपको पता है हेमंत सोरेन। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल किस राज्य में घोषित किया गया? दिल्ली में। ओडिशा को हाल ही में सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत किस राज्य के साथ टैग किया गया? महाराष्ट्र। किस मंत्रालय ने हाल ही में आदर भूमि एटलस 2019 जारी किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। पहला बिम्स्टेक पोर्ट मीट किस शहर में आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र प्रमुखों और सरकारों के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में होगी? बाकू। कौन सी पार्टी ने कनाडा में अल्पमत सरकार का गठन किया? लिबरल पार्टी। नरीहितो ने औपचारिक रूप से किस देश का सम्राट के रूप में शासन संभाला? जापान। अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में 1915-1917 के बीच होने वाले किन लोगों को नरसंहार को सामूहिक विनाश जीनोसाइड के रूप में मान्यता दी? तो आर्मेनियाई। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत में भूख मिटाने के लिए शुरू किए गए विज्ञान अभियान का नाम क्या है? हमारा भविष्य खिलाना। कनाडा चुनाव 2019 में कौन किंग मेकर की भूमिका में उभरा है? जगमीत सिंह। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे ऊर्जा मंत्री के पद के लिए नामित किया है? डैन ब्रोइलेट। जम्मू एवं कश्मीर के दौरे पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के कितने सदस्य भारत आए थे? 27। किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है? फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की दूसरी सभा की मेजबानी किस शहर ने की? नई दिल्ली ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की हम बात करें, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।
PFRDA द्वारा हाल ही में नागरिकों की श्रेणी को राष्ट्रीय पेंशन योजना में भर्ती की अनुमति दी गई है। भारतीय प्रवासी नागरिक। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ एक उच्च स्तरीय रणनीति साझेदारी परिषद स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में व्हाट्सएप और फेसबुक का उपयोग करने पर कर प्रावधानों के विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दिया? लेबनान। रुपे कार्ड लॉन्च का साक्षी बनने वाला तीसरा खाड़ी देश? सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में COP25 और एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रद्द कर दी? चिली। निम्नलिखित विश्व के नेताओं में से कौन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत की यात्रा पर था? एंजेला मार्कल। भारत ने हाल ही में समुद्री कूड़े की रोकथाम के क्षेत्र में किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? जर्मनी। किस शहर ने 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबान की? बैंकॉक। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ धन शोधन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की? अमेरिका। COP हम बात करें 25 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? स्पेन। हाल ही में नवंबर 2019 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से स्वयं को अलग रखने के बारे में सूचित किया? अमेरिका ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस वर्ष तक ऑनलाइन शॉपिंग को एक नशे की लत विकार के रूप में चिन्हित होने की घोषणा की? 2024 तक। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय जागरूकता। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ की पूंजी खरीद को मंजूरी दी है? 3300 करोड़। और किस देश ने भारत के साथ अपनी डाक सेवाओं को बंद कर दिया? पाकिस्तान। 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को 63वां स्थान मिला है। 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेज़बानी बैंकॉक शहर में। किस संगठन ने हाल ही में खुलासा किया कि 1.3 मिलियन भारतीय भुगतान कार्ड डार्क वेब बिक्री के लिए उपलब्ध हैं? JD.net ने। कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर 2020 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? भारत। 13वें से 14 नवंबर 2019 तक 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? ब्राज़ील। अब खेल के कुछ मुख्य समाचार हैं जो किस भारतीय क्रिकेटर ने घरेलू जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक औसत का डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया? रोहित शर्मा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया? PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी। क्रिकेट के सभी प्रारूपों को शीर्ष सूची में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। बांग्लादेश के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान को 2 साल का प्रतिबंध लगाए? साकिब अल हसन को। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट मैच किस देश में खेला जाएगा? कौन से स्टेडियम में खेला गया? मैदान में ईडन गार्डन स्टेडियम। किस देश ने रग्बी विश्व कप 2019 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत की रैंक क्या है? 24वीं। किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो रोहित शर्मा। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत। इंपॉर्टेंट है ये। 50वीं T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल हरियाणा से हैं, ये जींद जिले से। किस क्रिकेटर को ICC ने अपनी नवीनतम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से हटा दिया? साकिब अल हसन, क्योंकि इन पे बैन लग गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने गोल्ड जीता? सुंदर सिंह गुज्जर ने। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। 23 अक्टूबर 2019 को अंडमान निकोबार के ट्रॉक द्वीप पर किस संस्था ने 2 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी? भारतीय वायुसेना ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी हैं। किस भारतीय संस्था ने हाल ही में देश में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? IIT हैदराबाद। हाल ही में किस दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी ने फिटबिट वियरबेल का अधिग्रहण किया? तो गूगल के CEO सुंदर पिचई हैं। किस IIT ने इसरो के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने की घोषणा की? IIT दिल्ली। चीन ने हाल ही में किस देश पहला उपग्रह लॉन्च किया है? सूडान का। किस शहर के छात्रों के एक समूह में सबसे बड़े खगोल भौतिकी पाठ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कोलकाता। निम्न में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई? IIT मद्रास। किस देश के उपग्रह हायाबुसा 2 ने रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू की? जापान। अब कुछ विविध तथ्य। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती किस शहर के तट पर खोजा गया? अबू धाबी के तट पर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। तवांग उत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? अरुणाचल प्रदेश। 31 अक्टूबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है? इंदिरा गांधी की।
महिला सैनिकों को किस वर्ष तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा? 2021। भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफ्रीकी स्वाइन बुखार के प्रकोप से पीड़ित है? चीन। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी को सुनिश्चित करने के लिए किसने निर्देश दिए हैं कि राज्यों में बिजली कटौती न हो? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव की मेजबानी कर रहा है? नई दिल्ली। हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाते हैं। किस देश ने अल्जाइमर का इलाज करने के लिए घरेलू दवा की बिक्री को स्वीकृति दी? चीन। शस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण दोहन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर। किस आगामी बॉलीवुड फिल्म ने अहमद शाह अब्दाली के चरित्र पर अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की आकांक्षाओं को जन्म दिया? पानीपत। किस देश ने मलेरिया और डेंगू महामारी बुखार फैलने के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? यमन। कुल कितनी बार महाराष्ट्र में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया? 3 बार। राजस्थान की किस झील में विभिन्न प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? सांबर झील राजस्थान की झील है ये। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल कितने प्रतिशत लोग कैंसर के कारण मरते हैं? 68%। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में समीक्षा याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। बड़ी पीठ कितने सदस्य होंगे? 7। तो ये थे फरवरी मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।